नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संबंध एवं फलन नामक चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सिद्ध करना है कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर हमारा संबंध दे रखा है, जिसमें T1 व T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है, यानी कि जैसा T1 है सेम उसी प्रकार से T2 है। समरूप का मतलब यही होता है कि मतलब कि T1 T2 के मीन्स बराबर है पूरा। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है और बोला है कि यानी कि तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि कैसे तुल्यता संबंध है, अर्थात कि स्वतुल्य समित तथा संक्रामक हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है हमको। T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, यानी कि बताना है कि जो त्रिभुज हमें T1 दे रखा है, जो T2 दे रखा है यहाँ पर, और जो T3 दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन से जो तीनों त्रिभुज हैं इनमें से कौन से आपस में संबंधित है या फिर नहीं है। ठीक, तो हम पहले यहाँ पर दिखाते हैं कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है और कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे हमारा संबंध क्या दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर अपना संबंध दे रखा है आर, अपना एक रिलेशन है जिसमें क्या है कि यहाँ पर दे रखा है अपने को T1 और T2। ठीक, तो क्या दिया है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। दिया है अपने को आर बराबर संबंध दिया है जिसमें क्या है कि T1, T2 है। T1, T2 है जिसमें T1 क्या है, T2 के समरूप है। ठीक है, T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। तो बता रहा है कि हमें यह बता रहा है पहले से कि तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध किस प्रकार होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम तुल्यता संबंध में स्वतुल्य संबंध की बात करेंगे। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या होता है, जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो, वही हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे स्वतुल्य संबंध की। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध की देखिएगा, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, बता रहा है कि T1 क्या है, T2 के समरूप है। T1 समरूप है T2 के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेंगल के थ्रू बताता हूँ। ये अपना क्या है, T1 है, मान लेते हैं हमारा T1 है, इसका नाम A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ये हमारा क्या है, T1 है, ये हमारा T1 हो गया। एंड एक त्रिभुज जस्ट इसी प्रकार का हम बनाएंगे अभी यहाँ पर। ये देखिए एकदम इसी के एग्जैक्ट यही है, मतलब कि इसी के जैसा ये भी होगा। इसका नाम दे लेते हैं PQR रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम PQR हो गया। ये हमारा क्या है, T2 है। और क्या बोल रहा है कि T1 क्या है, T2 के समरूप है। ठीक है, यहाँ पर समरूप बता रहा है। तो T1 जब T2 के समरूप है तो जहाँ पर T2 होगा वहाँ पर T1 लिख सकते हैं, और जहाँ पर T1 लिखेंगे वहाँ पर T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, इनका रूप जो है बराबर है। ठीक है, सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, T1 कॉमा क्या होगा, जहाँ पर हम T1 कॉमा T2 लिखेंगे वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, T1 कॉमा T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, T1 T2 के समरूप बोल रहा है। तो T1 कॉमा T1 क्या होगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा, इसलिए क्या होगा, दिया गया संबंध यहाँ पर अपना स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध यहाँ पर हो गया। सेकंड बात कर लेते हैं सममित संबंध की। सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सममित संबंध की। तो सममित संबंध क्या होता है, अगर T1 क्या है, T2 के समरूप है। ठीक है, T1 T2 के समरूप है, इसका मतलब क्या होगा, T1 T2 क्या होगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, T1 T2 संबंध आर में बिलोंग करेगा। और जब T2 क्या है, T1 के समरूप है, अर्थात T1 T2 के समरूप है, तो T2 क्या होगा, T1 के समरूप होगा। ठीक है, जब इसका मेरा मतलब ये हुआ कि जब T1 T2 के समरूप है, इसका मतलब T2 भी तो T1 के समरूप है, तभी दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब T2 T1 के समरूप होगा, इसका मतलब क्या होगा, T2 T1 क्या करेगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि दिया गया संबंध अपना सममित है, यानी कि ए का संबंध बी से है तो यहाँ पर बी का संबंध भी ए से है, ए का बी से है तो बी का यहाँ पर ए से दिया है। तो इसका मतलब क्या है, दिया गया संबंध सममित संबंध है। स्वतुल्य की बात कर लिया, सममित की बात कर लिया, इसके बाद संक्रामक की बात करते हैं। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध अपने क्या होता है, अगर T1 का संबंध किससे है, T2 से, यानी कि T1 क्या है, T2 से संबंधित है, जो कि संबंध आर में गिवन है। एंड क्या है, T1 क्या है, T2 के समरूप है। T1 क्या है, T2 के समरूप है, तो हमारा T1 T2 संबंध आर में बिलोंग कर रहा है। और जब T2 का संबंध मान लीजिए अगर T3 से कर लें तो T2 क्या हो जाएगा, क्या होगा, T2 समरूप होगा T3 के। ठीक है, और जब T2 T3 के समरूप होगा तो यहाँ पर क्या होगा, T2 T3 क्या होगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, संबंध आर में बिलोंग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या मान लिया हम लोगों ने, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, जब
T1 T2 है हमारा, यहाँ पर T2 T3 है। समीकरण 2 से जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर अपना क्या आएगा, यहाँ पर भी T2 है, यहाँ पर भी T2 है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारा क्या बचेगा T1, T3, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा T1 समरूप होगा T3 के, और जब T1 T2 के T3 के समरूप होगा, इसका मतलब क्या है कि T1 क्या हो जाएगा T2 कहाँ से होगा, संबंध में बिलोंग कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया संबंध यहाँ पर अपना क्या होगा, संक्रामक होगा, यानी कि ए का संबंध बी से था, ठीक है, और बी का संबंध किससे था, सी से था। तो हमको ए का संबंध सी से दिखाना था, तो यहाँ पर होगा ए का संबंध सी से होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ए बी सी के थ्रू बताया, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि संक्रामक है। तो दिया गया संबंध समतुल्य है, ठीक है, समतुल्य सममित है, संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। लास्ट में आप लोग ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट बोला था हमको भुजाओं 3, 4, 5 है, यानी कि जो T1 त्रिभुज है उसकी भुजाएं 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ फटाफट, देखिएगा। एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ये देखिए हमारा क्या है, T1 त्रिभुज है, ये हमारा क्या होगा T2 होगा, ये हमारा क्या होगा T3 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा T1 होगा, ये हमारा क्या होगा T2 होगा, ये हमारा कितना होगा T3 त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसकी भुजा पहले बोल रहा है कि 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, T1 की भुजा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, ये होगा 4, ये होगा 5। T1 की भुजा क्या है, 3, 4, 5 है। और T2 की भुजा देख लेते हैं क्या है, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2। यहाँ पर बोला है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोगों ने तो यहाँ पर समकोण नहीं बनाया है, ठीक है, हमने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना लिया है। तो समकोण अगर बनाना चाहें तो देखिएगा, मैं यहाँ पर समकोण भी बना देता हूँ। समकोण त्रिभुज चूँकि बोल रहे हैं लास्ट में पहले ना, अपन लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा, तो ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया, ये हमने समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा क्या होगा T2 हो गया, ये हमारा क्या है T3 हो गया। पहला बोला है 3, 4, 5 का होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने 3 मान लिया, ये हम लोगों ने क्या मान लिया 4। जो सबसे बड़ी होगा, जो 5 होगा, वो हमारा क्या होता है, खंड होगा। सबसे बड़ी भुजा हमारा खंड होता है, ठीक है। तो 3, 4, 5 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि और T2 देख लेते हैं, ठीक है। T2 क्या है, 5, 12, 13 है, ठीक है। 5, 12, 13 बोल रहा है, तो यहाँ पर 5 डाल लेते हैं, यहाँ पर 12 हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा 13 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। उसके बाद T3 देख लेते हैं, T3 क्या है अपना, T3 है 6, 8, 10 है, ठीक है, 6, 8, 10। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है T3 है। इसके बाद देखिएगा बोल रहा है कि T1, T2 और T3 किस प्रकार आपस में संबंधित है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए 3 का दुगुना 6 आ रहा है, 4 का दुगुना 8 आ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिएगा, ये हमारा क्या है कंड है, ये हमारा क्या है लंब है, ये हमारा क्या है आधार है, ठीक है। ये हमारा आधार हुआ, कंड हुआ, लंब हुआ, ठीक है। तो ये भी देखिए सब जितनी, ये 3 का दुगुना 6 होता है, 4 का दुगुना 8 होता है, 5 का दुगुना 10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/6 बराबर किसके है, 4/8 के बराबर है 5/10 के, ठीक है, 5/10। और जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, T1 व T3 आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे T1 समरूप है T3 के, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, पहला समरूप होगा। अब देख लेते हैं T1 T2 के समरूप होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का दुगुना कितना 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 है। 4 का दुगुना देखिए यहाँ पर आपने रिलेशन ही नहीं बना। अगर 3 का दुगुना करते हैं 6 आता है, लेकिन 5 है। यहाँ पर 4 का दुगुना 8 होता है, लेकिन 12 है। 5 का दुगुना 15 होता है, 10 होता है, तो यहाँ पर 13 है। तो लिख देंगे यहाँ पर T1, यहाँ पर लिख देते हैं T1 नॉट समरूप है, मतलब कि T1 समरूप नहीं है T2 के, ठीक है। T1 क्या है, T1 T2 के समरूप नहीं है, ये हमको बताना है। इसके बाद देख लेते हैं T1 जो T2 और T3 के समरूप है या फिर नहीं है, क्योंकि सभी त्रिभुजों को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 का दुगुना 12 होता है, मान लीजिए 6 का दुगुना देखिए 12 होता है, लेकिन 5 है। 8 का दुगुना 16 होता है, लेकिन 12 है। 10 का दुगुना 20 होता है, लेकिन 13 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, T2 जो है वो भी क्या है, T3 के समरूप नहीं है, ठीक है। ये भी इसके समरूप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि केवल T1 T3 के ही समरूप है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी प्रत्येक भुजा इसके दुगुने के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आशा करता हूँ जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल पर इस बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।